स्वागत है आप सभी का हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम भगवान कृष्ण से जीवन के जटिल प्रश्नों के सरल और प्रेरणादायक उत्तर प्राप्त करते हैं। आज का विषय है दिमाग की बकबक को कैसे रोकें। हम सबने यह महसूस किया है कि हमारा दिमाग कभी कभी इतना अधिक सोचता है कि शांति का अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारे साथ भगवान कृष्ण हों तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। हे मधुसूदन, कृपया हमें इस विषय पर मार्गदर्शन दें। पुत्र, दिमाग की बक यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल तुम्हारी पीढ़ी बल्कि हर युग में मनुष्य को परेशान करती रही है। मन का स्वभाव ही चंचल है। इसे स्थिर रखना एक कला है और इस कला को समझने के लिए हमें इसके मूल को जानना होगा। मनुष्य का मन दो भागों में कार्य करता है, चिंतन और चिंता। चिंतन वह है जो तुम्हें समस्या का समाधान देता है, चिंता वह है जो तुम्हें समस्या का भार देता है। मन का यह स्वभाव है कि यह हमेशा भूतकाल या भविष्य में विचरण करता है। यह वर्तमान में टिकना नहीं जानता। यही बक का मुख्य कारण है। जब तुम सोचते हो, मैंने अतीत में ऐसा क्यों किया, या क्या होगा अगर भविष्य में यह हो जाए, तो तुम्हारा मन तुम्हें एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकल पाना कठिन हो जाता है। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन, यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है क्योंकि यह चंचल और अशांत है। लेकिन मैंने यह भी कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। पुत्र, पहला उपाय है वर्तमान में रहना। तुम्हारा मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहेगा या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहेगा। लेकिन सच्चा सुख केवल वर्तमान में है। प्रत्येक दिन अपने आप से यह कहो, मैं केवल आज के लिए जी रहा हूं। अतीत चला गया है और भविष्य अभी आया नहीं। मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्राणायाम अत्यंत प्रभावी उपाय है। हर दिन कुछ समय निकालो और श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी श्वासों को महसूस करते हो तो दिमाग की बक अपने आप धीमी हो जाती है। ध्यान करते समय एक मंत्र का उपयोग करो, सोहम। इसका अर्थ है मैं वही हूं। यह मंत्र तुम्हारे मन को स्थिर और शुद्ध बनाएगा। कई बार तुम्हारा मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि उसमें अनगिनत विचार घूम रहे होते हैं। इन विचारों को एक कागज पर लिख डालो। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। पुत्र, मन की बक को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है अपने मन के साथ संवाद करना। अपने मन से पूछो, तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम देखोगे कि यह बक केवल तुम्हारे ध्यान की मांग कर रही है। जब तुम इसे सुनते हो तो यह धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन का स्वभाव है जो नहीं है उस पर ध्यान देना। लेकिन जब तुम अपने पास जो है उसके लिए आभार प्रकट करते हो तो यह बक कम होने लगती है। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। अब मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक साधु थे जो हमेशा शांत और स्थिर रहते थे। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपका मन कभी अशांत नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरा मन भी कभी कभी अशांत होता है, लेकिन मैं इसे सुनता हूं, इसे समझता हूं और इसे गले लगाता हूं। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, आपका मन इतना शांत कैसे रहता है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि बक केवल एक बादल है और मैं उस बादल के पीछे के आकाश को देखता हूं। पुत्र, दिमाग की बक एक मृग मरीचिका के समान है। यह तुम्हें भ्रमित करती है और तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। लेकिन जब तुम इसे पहचान लेते हो और इसे नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हो। याद रखो, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। तुम्हें यह तय करना है कि इसे मित्र बनाना है या शत्रु। जब तुम इसे साध लेते हो तो तुम्हारा जीवन सरल, सुखद
और सार्थक बन जाता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि दिमाग की बग बग को कैसे रोका जाए, प्रश्न यह है कि इसे कैसे सुना जाए और इसे कैसे समझा जाए। जब तुम इसे समझोगे तो यह स्वतः शांत हो जाएगी। हे कृष्ण, आपने हमारे मन की उलझनों को सुलझाने का इतना सुंदर तरीका बताया। दोस्तों, यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक अपने मन को शांत रखें और कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें।